सोमवार को देश को समर्पित करेंगे इसे। यहाँ भी अब सैन्य लड़ाकू हेलीकॉप्टर वगैरह मेक इन इंडिया में ही बनेंगे। ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की फैक्ट्री जो हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में लगाई गई है। आज देश के पीएम मोदी अपनी कर्नाटक यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान वो इंडिया एनर्जी वीक का भी उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के बंगलुरु में 6 से 8 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही दोस्तों की चीन अब दुनिया के कई देशों को आंख नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि रक्षा समेत कई क्षेत्रों के लिए भारत, फ्रांस और यूएई ने एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है चीन को सबक सिखाने के लिए। और हाल ही में एक ऐसा ही फैसला जापान और नीदरलैंड ने भी लिया था चीन सरकार के खिलाफ, जिसमें चिप बनाने के लिए चीन को हाईटेक मशीनें नहीं दी जाएगी। अच्छा, रेलवे से बड़ी खबर आ रही, देश में जल्द ही स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें भी दौड़ेंगी। रेलवे ने इस तरह का भी पूरा प्लान बना दिया और रेलवे का कहना है कि शुरुआत में राजधानी दिल्ली से कानपुर और वाराणसी से दिल्ली के बीच रेलवे की वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन शुरू किया जाएगा। वैसे इंडियन रेलवे जल्द ही भारत गौरव ऐसी टूरिस्ट ट्रेन भी शुरू करने जा रहा है, जिसमें गरवी गुजरात हेरिटेज के दर्शन कराए जाएंगे लोगों को। भारतीय रेलवे एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत ये टूरिस्ट ट्रेन चलाएगा और ये गरवी गुजरात यात्रा ट्रेन 28 फरवरी को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगी। इसकी ज्यादा जानकारी आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा भाई देखिए, कल माघ पूर्णिमा के मौके पर संगम तट पर 33 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। माघ मेले पर उमड़ी भीड़, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, पेट्रोल डीजल के प्राइस पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों की महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ने से तेल कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अब देश से डीजल का एक्सपोर्ट करना भी महंगा होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया गया। देश में पैदा होने वाले कच्चे तेल पर अब 1900 रुपए प्रति टन के बजाय 5050 रुपए प्रति टन विंडफॉल टैक्स लगेगा। हालांकि दोस्तों सरकार का कहना है कि इस फैसले की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा। अच्छा वहीं देखिए, बड़ी खबर अडानी मामले को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि आरबीआई और सेबी को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। वैसे गौतम अडानी मामले में उदय कोटक ने भी एक बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को अडानी ग्रुप से कोई खतरा नहीं है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार से भी 3 सवाल पूछे और कहा कि हम अडानी के कौन हैं, ये कहकर प्रधानमंत्री सवालों से नहीं बच सकते हैं। वैसे अडानी ग्रुप को एक और बड़ा झटका भी लगा है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का एक टेंडर था, जिसमें 2.5 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर लगाना था। ये टेंडर अडानी ग्रुप से निरस्त हो गया है। लगभग 5400 करोड़ रुपए की डील थी स्मार्ट मीटर की, इस टेंडर को कैंसिल कर दिया है। अडानी समूह को उत्तर प्रदेश में ये बड़ा झटका लगा है। हालांकि दोस्तों इस अडानी मामले को लेकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और उद्योगपति आनंद महिंद्रा का कहना है कि भारत को हल्के में मत लेना। विदेशी मीडिया को लताड़ते हुए आनंद महिंद्रा बोले कि कई मुसीबत देखी है भारत ने और हमेशा आगे बढ़ता रहा है इंडिया। वैसे गौतम अडानी के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। लंदन साइंस म्यूजियम ने कहा कि जारी रहेगी अडानी ग्रुप के साथ स्पॉन्सरशिप, यानी लंदन में अडानी का नाम चमकता रहेगा और वो इस जगह के स्पॉन्सर बने रहेंगे। दरअसल वो जगह है लंदन साइंस म्यूजियम। अडानी समूह के साथ ही अपनी साझेदारी को बरकरार रखने का ऐलान किए हैं। तो ये कुछ अडानी मामले को लेकर अपडेट चल रहा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट के नियम भी बदल चुके हैं। अब अमेरिकी दूतावास में भी जाकर भारतीय लोग इंटरव्यू दे सकेंगे। भारत में अमेरिकी वीजा के लिए बैकलॉग को कम करने के प्रयासों के बावजूद अपॉइंटमेंट का वेटिंग पीरियड अभी भी 500 दिन से ज्यादा है। और भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि जो भारतीय विदेश यात्रा कर रहे हैं वे वहीं पर अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में वीजा अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं। अच्छा बड़ी खबर है, सियासत का पैदल मार्च। भाजपा भी अब पद यात्रा शुरू करेगी, 1 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। हाल ही में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और इसके बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू कर रही है और अब बीजेपी का भी कहना है कि वो भी पद यात्रा शुरू करेगी। वैसे भारत सरकार की तरफ से कल चीन पर एक बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की गई और 232 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया। मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में। चीनी ऐप्स पर देश के गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया और ड्रैगन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 232 तरह के मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया। इन ऐप्स पर आरोप है दोस्तों की ये लोन और सट्टेबाजी से संबंधित ऐप्स हैं, यानी कि ये ग्राहकों को लोन के झांसे में फंसाते हैं, सस्ता लोन देते हैं, फिर उनको फोटो वगैरह के जरिए ब्लैकमेल करते हैं। और कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो गैम्बलिंग से संबंधित है, सट्टेबाजी से संबंधित है। उन ऐप्स पर सरकार की तरफ से ये एक्शन लिया गया और ये 232 ऐप्स में से 138 ऐप तो सट्टेबाजी के हैं और 94 लोन देने वाले ऐप्स हैं जिन पर सरकार ने बैन लगा दिया कार्यवाही करते हुए। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश की इकोनॉमी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि देश की 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने में उत्तर प्रदेश राज्य का भी अहम रोल होगा। सीएम योगी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में यूपी अग्रसर है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दुनिया के अलग अलग देशों को जो इन्वाइट किया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उत्तर प्रदेश में वाकई में इस बार काफी विदेशी निवेश भी आया है। अच्छा ब्रिटेन में महंगाई की मार पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों की हालात ये कि वहाँ कई भारतीय छात्र क्लास छोड़कर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, एक वक्त का खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। ये ब्रिटेन की ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि वहाँ रह रहे हमारे भारतीय स्टूडेंट छात्र छात्राओं का एक कहना है कि ब्रिटेन में उच्च शिक्षा पाने का सपना अब बिखर रहा है। ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई के कारण लगभग 4.5 लाख भारतीय स्टूडेंट में से 1/4 ड्रॉप आउट करने की कगार पर है और कई ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और फिर पढ़ाई कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो दुनिया के कई देशों के हालात वाकई में काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में ही देख लीजिए, लोगों के पास गेहूं आटा तक नहीं है खाना खाने के लिए। और अब तो पाकिस्तान देश के कारोबारी भी वहाँ की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों का पेट भरने के लिए भारत का गेहूं जरूरी है और इसलिए पाकिस्तान के
कारोबारियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ये मांग की है कि भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, वरना पाकिस्तान में लोग भूखे मर जाएंगे। अभी पाकिस्तान में 47 साल बाद सबसे ज्यादा महंगाई चल रही है और देश के हालात देखिए आप, पाकिस्तान में ना पेट्रोल रहेगा ना चलेगी गाड़ियां। वहाँ के जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और सरकार को चेतावनी दी है। वहीं पाकिस्तान से कुछ और बड़े अपडेट भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने दूतावासों से कहा कश्मीर मुद्दे पर प्रदर्शन करो। इंटेलिजेंस एजेंसियां बोली कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना को भी बदनाम करने की साजिश रची है। एक सीक्रेट नोट भी भेजा गया। मतलब देखिए हालात देखिए आप, जहां देश एक तरफ भूखा मर रहा, ऊपर से आतंकवाद को बढ़ावा देना पाकिस्तान की प्रमुखता है। प्रदर्शन करो, दंगे फैलाओ। जब वहाँ की सरकारें, वहाँ की सेनाएं ऐसा काम करेगी तो देश भूखे नहीं मरेगा तो और क्या होगा। और अब तो पाकिस्तान सरकार ने एक नया कानून भी बना दिया। पाक आर्मी के खिलाफ जो लोग बोलेंगे वहाँ देश के, उनको 5 साल की जेल होगी और इतना ही नहीं, जुर्माने के तौर पर भी 10 लाख रुपए वसूले जाएंगे जो पाकिस्तान के लोग वहाँ की आर्मी के खिलाफ बोलेंगे। तो पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने इस तरह का कानून बिल भी पास कर दिया। मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान काम चाहे कितने ही गिनौने करो, वहाँ के लोग भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, विरोध नहीं कर पाएंगे। और जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, उन्होंने भी अब जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। बोले कि चलो सरकार का शौक पूरा करते हैं, वे बदले की भावना से गिरफ्तारी करते हैं। तो ये कुछ हालात और परिस्थितियां चल रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान की। वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज की बात हो ही रही तो कुछ और अपडेट आपको बताता हूँ, फटाफट से देखिए आप। चीन ने क्लोनिंग के जरिए इस तरह की सुपर काऊ बनाई है। एक दिन में 140 लीटर दूध देगी ये गाय। अगले 2 साल में ऐसी 1000 गाय पैदा करने की तैयारी में है चीन। और इजराइल में भी देखिए 20 शहरों में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ लोग बाग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने एंड ऑफ डेमोक्रेसी और सरकार विश्व शांति के लिए खतरा के नारे लगाए। इजराइल में भी अभी सरकार काफी ज्यादा डगमगा